हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन का आज फिर 20 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने वनडे एग्जाम में, यूपीपी में, एसआई में, ये ग्रुप डी में, पीसीएस तक के क्वेश्चन दोस्तों इसमें से पूछा गया है। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। दोस्तों आइए मैं देखता हूं, पहले टॉपिक को देखता हूं। जैसे कि इसमें पहले पूछ रहा देश का सर्वोच्च कानून। देश का आपका सर्वोच्च कानून क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? लिखेंगे संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इसे ही विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विधि दिवस कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ऑप्शन में दे देता है और विधि दिवस पूछ देता है। जैसे कि 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 अगस्त, ऐसे से कई ऑप्शन देते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों ये देहरादून से प्रकाशित हुआ था। देहरादून से। देहरादून जो पार्ट ऑफ उत्तराखंड है, जो पार्ट ऑफ उत्तराखंड, आप लिख सकते हैं उत्तराखंड। नेक्स्ट टॉपिक है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? दोस्तों ये 80,000 लगभग शब्द यूज किए गए हैं। लगभग एग्जैक्ट नहीं है, बट यही ऑप्शन में आता है इस तरीके से। नेक्स्ट है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ? सबसे पहले जो उद्भव हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, यूएसए से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, वनडे एग्जाम में जरूर इसमें से मिलेगा आपको, जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते होंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? अब देखिए कह रहा है कि भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित, जो मूल संविधान जो पहले एकदम हैंडराइटिंग से लिखा गया था उसके बारे में पूछ रहा है। दोस्तों ये आपका संरक्षित है संसद भवन में। संसद भवन में ये पूरा मूल संविधान आज भी सुरक्षित रखा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप जो समिति, जैसे कि डॉक्टर बी आम्बेडकर प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। अब वो पूछ रहे प्रारूप समिति के संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों इंग्लिश में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में दोस्तों लिखा गया था। अब ये कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है क्या निरूपित करता है? चक्र जो है सत्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को।
इसी तरीके से क्वेश्चन 2 बार घुमा करके पूछ दिया है, ऐसे एग्जाम पूछता है। दोस्तों देखिए, ये भी जो कहा गया है भारत का संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, इसका भी आंसर सेम होगा, इसका भी आंसर सेम होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। पूछ रहा है केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। लिखेंगे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल साहब कौन थे, ये केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। देखिए फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर लोकतंत्र नहीं है, कहां पर लोकतंत्र नहीं है। आपको मालूम है चीन में जो है लोकतंत्र नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं अगला, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंग्लैंड से। दोस्तों ये इसका आंसर होगा इंग्लैंड। फिर कह रहा भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे, भारत में जो अंतरिम सदस्य थे कितने सदस्य थे। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 246। ये पीसीएस के प्री में भी कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में। वैसे तो 15 है, अगर कभी एग्जाम में आपका 15 ऑप्शन नहीं दिया है तो वहां पे ऑप्शन 10 दिया होगा। दोस्तों 15 और 10, देखिए ऑप्शन यही सही है, बट कहीं कभी कभी ये 10 भी आता है दोस्तों, तो इसको ही ज्यादा करेक्ट मानकर चलिएगा। फिर अगला है भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, इस पूरे संविधान को, संविधान सभा के जितने लोग भी थे सभी लोग पूरे विश्व के 60 देश के संविधान के अवलोकन करने के बाद अपना संविधान का निर्माण किया गया है। 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे परिवेश में ढलने लायक थी, हमारी भौगोलिक आर्थिक हर तरीके से दृष्टि से देखा गया कि जो इंपॉर्टेंट था, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसे शामिल किया गया अपने संविधान में। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट है आजाद भारत के सभा के अध्यक्ष कौन थे। कह रहे हैं आजाद भारत के सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कई बार इस तरह के आजाद भारत या पूछा जाता है, तो या इसको इस तरह से भी पूछा जाता है अस्थाई सदस्य। हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी को अस्थाई सदस्य भी दोस्तों पूछा जाता है। और एक थे अस्थाई सदस्य। दोस्तों इसको कमेंट में आप बताएंगे अस्थाई सदस्य कौन थे, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। तो आपको मालूम है 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता से दोस्तों गाया गया था। पहले हमारा कैपिटल जो है, हमारे भारत का कैपिटल जो था कलकत्ता था, इसलिए पहले हमारा राष्ट्रगान जब गाया गया था वो कलकत्ता से गाया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। नेक्स्ट है भारत एक। कह रहा है कि भारत एक क्या है, तो भारत एक इसको मतलब क्या परिभाषित करता है, तो लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को एक समान, एक नजर से देखता है।
हमारा संविधान ऐसा है। अब नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता की समिति का गठन कहां से किया गया था? अब लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों जितना क्वेश्चन बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं फिर अगले वीडियो में इस तरीके का सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।